गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क से। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन देखे थे हमें टाइम एंड वर्क के। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस एग्जाम से आए हुए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो बाकी किसी और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप इनकी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे टाइम एंड वर्क के, जैसे हमें क्या दिया रहता है, हमें दिया रहता है कि ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता था कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, ए कोई काम होता है, हम क्या करते हैं कि ए को वो काम करने को दें तो वो क्या करता है, ए को 10 दिन में वो काम समाप्त कर देता है, बी उसी तरीके उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर काम करने लगे, भाई ए और बी दोनों मिलकर काम करने लगे तो ये कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काम को एक यूनिट मान लेते हैं। भाई 10 और 15 इसका एलसीएम, ठीक है, ये हमने कल भी बताया था, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तुम 30 को क्या मान लेते हैं, काम मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास टोटल वर्क है, भाई हमें 30 काम करना है। ठीक है, 30 काम हमें टोटल करना होता है। ठीक है, अगर ये 10 दिन में करता है ये, ठीक है, ये हमने अभी माना है। ठीक है, कि भाई 30 काम था हमारे पास टोटल जो हमें करना था। अगर ये 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, वो एक दिन में 3 काम करता होगा। इसी तरीके से हम देखें कि बी 30 काम को 15 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा, वो एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, तो यानी कि बी कितना करता है, 2 काम करता है सॉरी, यानी कि दोनों मिलकर अगर हम देखें, भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर लेंगे। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितना काम है, टोटल हमारे पास 30 काम है। तो यानी कि 30 काम करना है और टोटल दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। ठीक है, 30 काम को 5 के हिसाब से करने में कितने लगेंगे, 5। ठीक है, यानी कि 6 डेज, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर क्या कर देंगे, उस काम को फिनिश कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमने कल देखे थे। ये होता है इसका बेसिक, कैसे हम ऐसे करते हैं। ठीक है, हमें दिया रहेगा ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम उनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। भाई ये जो आई है इसकी इफिशियंसी आई है ना कि ए एक दिन में 3 काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, 3 यूनिट जो है काम कर लेता है। और बी क्या करता है, भाई ए तो 3 यूनिट कर रहा है बट बी कितना कर पाता है, बी सिर्फ 2 ही काम कर पाता है। ठीक है, और दोनों मिलकर 5 काम कर लेते हैं। टोटल ये क्या माना हमने, इसे एक यूनिट मान लिया कि 30 वर्क जो है हमारे पास, कि हमारे पास टोटल जो काम करना है 30 यूनिट है। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट होता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस हम देखते हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन में, प्रीवियस के पेपर्स में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो हमें दिया, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में ख़त्म कर देते हैं और बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। फिर बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, भाई इसमें क्या दिया कि ए और बी दोनों किसी काम को क्या कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है कि अगर क्या करे, बी अकेले करे, जब बी अकेले करता है तो उस काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, और अब क्या दिया कि दोनों क्या करते हैं, बी पहले 4 दिन काम करता है, बी काम करने स्टार्ट कर देता है और 4 दिन तक वो काम करता रहता है। ठीक है, और 4 दिन बाद जो काम बच जाता है बी चला जाता है वापस और फिर ए उस काम को करना स्टार्ट करता है। ये हमसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। B alone can complete that work in 12 days. B alone worked for 4 days. After that, how long will A alone takes to complete the work? ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होने वाला है। भाई ए और बी मिलकर जब दोनों काम करते हैं तो वो 8 दिन में समाप्त कर देते हैं और बी अकेला करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, वर्क मान लेते हैं कि 12 और 8 का कितना एलसीएम होगा, 24। ठीक है, 24 दोनों पहाड़ों से कट जाएगा, 8 से भी और 12 से भी। जब ये ए और बी मिल करते हैं 8 दिनों में समाप्त करते हैं काम को, तो यानी कितना काम कर रहे होंगे, ये 3 काम डेली कर रहे होंगे। और ऐसे जब बी करता है, बी 12 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 24, यानी कि बी क्या कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, बी कितना, 2 काम डेली कर रहा होगा। तो अब हमारे पास ये पता लग गया कि हमें ए प्लस बी दोनों मिलके तो 3 काम करते हैं। ठीक है, और बी अकेला जब काम करता है तो ये 2 काम करता है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं जब बी अकेला 2 काम कर रहा है और ए और बी 3 कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में एक काम करता होगा, 1 काम करता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सबकी इंडिविजुअल इफिशियंसी आ गई, भाई बी 2 करता है, ए 1 करता है। अब हमसे क्या बोला कि बी ने 4 दिन तक काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 4 दिन तक काम किया। अगर बी 4 दिन तक काम करेगा, वो 2 काम डेली करता है, तो कितना काम फिनिश हो जाएगा, बी ने 4 दिन तक काम किया। ठीक है, और डेली वो 2 काम करता है,
तो यानी कि 8 वर्क, 8 यूनिट जो काम था वो तो उसने फिनिश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट वर्क कितना काम बच गया, लेफ्ट वर्क भाई 24 टोटल काम था हमारे पास, उसमें से 8 तो किसने, बी ने कर दिया 4 दिन तक जब ये लगातार आया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 16 काम बच गया। ठीक है, अब इस 16 काम को करने के लिए बी चला गया। ठीक है, ये अपने घर चला गया, अब सिर्फ 16 काम को कौन करने के लिए बचा, ए बचा। तो 16 काम करना है हमारे पास। ए कितना करता है, ए एक दिन में एक काम करता है, तो एक दिन के काम करने की दर से 16 काम कितने दिन में कर देगा, 16 डेज में, 16 डेज में इसे समाप्त कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। ठीक है, रिपीट होकर बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है। अब इसमें देख क्या रहा है कि ए और बी, भाई ए ने काम जो किया तो ए जो है सिर्फ 5 ही घंटे काम करता है। ठीक है, एक दिन में। भाई ये कहता है कि मैं 5 ही घंटे काम करूंगा एक दिन में। ठीक है, कितने भी दिन में इससे काम करवा लो। और जो बी है, बी क्या करता है, बी करता है 6 घंटे। बी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा 6 घंटे काम करूंगा। ठीक है, 6 आवर्स, ठीक है 5 आवर्स। ठीक है, ए जो करता है 5 घंटे काम करता है और बी जो करता है 6 घंटे काम करता है एक दिन में। ठीक है, ये हमें अब दिया है। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, ये दिया है। वर्किंग 5 आवर्स ए डे, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, and working 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days. Working 8 hours a day, they both can complete the work in। ठीक है, अब हमें ये दिया। इस पहले क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने क्या बोला कि जब ए काम करता है तो 5 घंटे काम करता है। ठीक है, और कितने दिन तक काम करता है वो, 5 घंटे काम करके 8 दिनों तक। भाई 5 घंटे डेली काम करता है और 8 दिनों तक काम करता है, तो यानी कि उसने टोटल काम 40 घंटे तक कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कितना हो गया, 8, यानी कि 40 घंटे उसने टोटल काम कर लिया। और इसी तरीके से अगर हम बी को देखें, बी 6 घंटे काम करता है। ठीक है, और 6 घंटे कितने दिन तक करता है वो, 10 दिन तक। 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो 6 घंटे डेली करता है तो 10 दिन में कितना, 60 घंटे वो काम कर देगा। यानी कि बी कितना, 60 घंटे काम करा उसने। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 60 घंटों का काम आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम 40 और 60 का कितना आएगा, 120 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा। अगर टोटल हमारे पास 120 काम है और 40 घंटे में खत्म हो रहा है, तो यानी कि हर एक घंटे में कितना, 3 काम हो रहा है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, हर एक घंटे में 3 काम हो रहा है। और 60, अगर हमारे पास 60 घंटे में 120 काम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हर एक घंटे में 2 काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, 3 और 2 निकाल लिया। तो अब हमने क्या देखा, 3 + 2। ठीक है, ये हमारे पास अब हर घंटे की कैपेबिलिटी आई है, क्योंकि दोनों मिला के कितना काम कर लेते हैं, 3 और 2 5 काम कर लेते हैं। 5 काम क्या करते हैं, 5 काम ये 1 घंटे में करते हैं। भाई यहाँ पे 40 घंटे में, यहाँ पे हमारे पास अब घंटे हो गए ना। भाई 5 घंटे वो डेली काम करता था, यहाँ पे आवर्स था, यहाँ पे डेज था। अगर वो 5 घंटे डेली काम करता है और 8 दिन तक काम करता है, तो यानी कि 40 घंटे उसने टोटल काम किया। और बी को क्या दिया, बी ने दिया कि 6 घंटे काम करता है और 10 दिन तक काम करता है, यानी कि टोटल मिला के उसने 60 घंटे काम किया। ठीक है, तो हमने क्या निकाला कि टोटल वर्क हमने 40 और 60 का एलसीएम लिया 120, इसे हमने टोटल वर्क माना। ठीक है, अगर 120 काम ए जो है 40 घंटे में करता है, तो यानी कह सकते हैं कि हम 3 घंटे में 3 प्रति घंटा काम करता है। भाई 3 काम 1 घंटे में कर देता है। और इसी तरह से बी क्या करता है, 60 घंटे में 120 काम करता है, तो कह सकते हैं कि वो हर एक घंटे में 2 काम करता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 + 2, ठीक है, ए और बी की क्या कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, ए + बी की हमारे पास कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, भाई 3 और 2, 1 घंटे में ए करता है 3 काम, 1 घंटे में बी करता है 2 काम, दोनों कर देते हैं 5 काम। ठीक है, 1 घंटे में। अब हमने बोला, क्वेश्चन में हमने बोला तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते तो काम को कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ये हमसे अब बोला गया। अब हमसे बोला यदि दोनों मिलकर अब 8 घंटे, अब ए जो पहले 5 घंटे काम करता था और बी जो पहले 6 घंटे काम करता था, अब ये दोनों जब नए दोबारा से काम पे लगाए हैं, तो इन्हें बोला गया कि अब तुम दोनों 8 घंटे काम करोगे। भाई अब जो तुम्हारा दिन काउंट होगा 8 घंटे का होगा। तो ये 5 काम कर रहे हैं दोनों मिला के 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना काम कर देंगे, 8 × 5 = 40, यानी कि हर दिन अब वो 40 काम करेंगे। और टोटल काम हमारे पास है कितना, तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे भाई, 120 काम करना। और डेली अब जो कर रहे हैं वो 40 काम कर रहे हैं,
तो हमारे पास 3 काम, ठीक है, 3 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। 3 दिन में वो सारा क्या कर देंगे, उस काम को समाप्त कर देंगे दोनों मिलके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, हमारे पास टाइमिंग दे देता है कि भाई ए जो है सिर्फ 5 ही घंटे काम करता है और बी जो करता है 6 घंटे काम करता है, ठीक है। यानी कि दोनों की अब हमें पर आवर कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर ए 5 घंटे काम करता है और वो 8 दिन तक काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं उसने 40 घंटे काम किया। भाई 40 आवर्स उसने, जितने भी दिन थे 40 आवर्स उसने टोटल वर्क किया। अगर ए बी क्या करता है, बी 6 घंटे काम करता है, ठीक है, और कितने दिन तक करता है, 10 दिन तक करता है, तो 6 घंटे उसने कितना किया, डेली किया, और 10 दिन तक के तो 60 घंटे उसने काम किया, यानी कि उसने 60 आवर्स क्या टोटल वर्क किया। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, 40 और 60 का हमारे पास जो एलसीएम आता है 120, 120 आता है, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि 60 घंटे में बी ने 120 काम खत्म कर दिया, तो यानी कह सकते हैं कि हम 2 काम करता है वो हर एक घंटे में, हर एक घंटे में 2 काम खत्म कर देता है, और 60 घंटे में 60 दूनी 120 काम वो फिनिश कर देता है। और इस तरह ये क्या करता है, 40 घंटे में 120 काम को खत्म करता है, तो यानी कि हर घंटे को कितना, 3 काम कर रहा होता है। तो अब ये हमारे पास जो कैपेसिटी आती है उसकी पर आवर आती है कि हर एक घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि 3 काम करता है ए और बी करता है 2 काम, यानी कि 3 और 2 5 काम करते हैं दोनों ए और बी मिला के एक घंटे में। तो हमने बोला कि जब वो 8 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन, तो 8 घंटे में कितना काम कर देंगे, 40 काम कर देंगे। अब तो कितने दिन ले रहे हैं, यानी कि वो हर 8 घंटे में 40 काम कर देंगे दोनों मिलके, तो कितने दिन लग जाएंगे उन्हें, 120 को 40 से डिवाइड कर दिया 3 डेज में, ठीक है। 3 डेज में क्या कर देंगे, काम को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में, तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में कितना भाग खत्म हो जाएगा, किन 3 दिनों में कितना भाग जो है काम का समाप्त हो जाएगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, and A and C can do it in 90 days. When A, B and C work together, how much work is finished by them in 3 days? ठीक है, अब हमें क्या दिया, पेयर बना के दिया कि भाई A और B दोनों मिलके काम करेंगे ना, तो उस काम को 72 दिनों में समाप्त कर देंगे। A और B दोनों आए, दोनों ने क्या करा, 72 दिनों में उस काम को समाप्त कर दिया। फिर हमें क्या बोला कि B और C आए, अगर B और C ने काम करना स्टार्ट किया तो दोनों ने मिलकर 120 दिन में वो काम समाप्त कर दिया। और इसी तरीके से क्या होता है, A और C आते हैं, अगर ए और सी दोनों आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये 90 दिनों में उस काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। ये हमें दिया है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा कि अब इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था, जब आपको डिफिकल्ट लगने लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 72, 120, 90, 120 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो 120 को देखो पहले, क्या ये 72 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 90 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका टेबल पढ़ते हैं। 120 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 240 आ जाएगा। 240 72 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 90 से हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर 3 बार टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 12 से कितना हो जाएगा, 336। अब 360 जो है 72 से डिवाइड होता है, ठीक है। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 350 और 10 कितना हो जाएगा, 60। और इसी तरीके से क्या होता है, 360 90 से तो होता ही, तो आपको साफ पता लग रहा है, ठीक है, कितना 4 टाइम। तो हमने क्या देखा, 360 के आगे इसका एलसीएम आ गया, यानी कि हमने क्या करा, टोटल वर्क जो मान लिया, टोटल वर्क हमने 360 मान लिया, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है, 360 यूनिट होता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 72 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वो दोनों मिलकर कितना करते होंगे, 72 पंजे 60, यानी कि वो 5 काम करते होंगे हर एक दिन, ठीक है। भाई 72 दिनों में ए और बी ने मिलकर दोनों क्या कर दिया, काम समाप्त कर दिया। कितना काम समाप्त कर दिया, 360 काम कर दिया, यानी कि वो हर एक दिन आके 5 काम करते थे और ऐसे ही 72 दिन तक आए, 72 डेज तक, और काम हो गया फिनिश। अब बी और सी ने क्या करा, बी और सी जब दोनों आते तो उन्हें 120 दिन लग गए, और काम कितना था हमारे पास, 360, यानी कि डेली जब आते थे ये दोनों मिलकर 3 काम करते थे, ठीक है। बी और सी कितना करते थे, 3 काम करते थे। और इसी तरीके से ए और सी ने उस काम को 90 दिनों में समाप्त किया, 90 दिनों में उस काम को खत्म कर दिया। अगर ये 90 दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं, 360 हमारे पास टोटल काम है, तो कह सकते हैं हम कि ए और सी दोनों मिलकर कितना काम करते थे, ये दोनों मिलकर 4 काम करते थे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से इफिशियंसी आ जाती है कितनी, कि भाई ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो दोनों 5 काम करेंगे, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ए ने कितना काम किया और बी ने कितना किया। और इसी तरीके से अगर देखता हूँ मैं, बी और सी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितना, 3 काम करते हैं ये, ठीक है। भाई बी ने कितना किया, सी ने किया कितना किया, ये नहीं मुझे पता, बट जब दोनों मिलकर करते हैं तो 3 काम करते हैं। और इसी तरीके से ए और सी ने जब किया, जब ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 4 काम करते हैं।
तो अब यहाँ से अगर इन इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास 2 बार ए आएगा, 2 बार ए आएगा, मतलब मैंने 2 बार ए की इफिशियंसी ऐड कर ली, 2 बार बी आएगा यानी कि 2 बार मैंने बी की इफिशियंसी ऐड कर ली, और इसी तरीके से मेरे पास 2 बार सी आ रहा है तो यानी कि मैंने 2 बार सी की इफिशियंसी ऐड कर ली। तो मैं यहाँ ट्वाइस पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इन सबको मैंने ऐड कर दिया 5 और 3 कितने 4, 4 और 5 और 3 8, 8 और 4 12, ठीक है, ये कितना हो गया भाई ट्वाइस। अगर हर एक की इफिशियंसी में 2 2 बार लेता हूँ तो 12 काम करते हैं ये, ठीक है, और सिंगल टाइम्स लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलके 6 काम करते हैं, ठीक है, तीनों मिलके कितना काम कर देते हैं 6 काम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी और सी टोटल तीनों मिलेंगे तो क्या करेंगे 6 काम करेंगे। यहां से क्या देखा हमने कि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 बार जब ए को लिया, 2 बार जब बी को लिया, 2 बार जब सी को लिया, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जब मैंने डबल ली तो 12 काम होता है। और ए बी प्लस सी ये कितना करेंगे, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देते हो कितना हो जाएगा 6, यानी कि ए प्लस बी सी की ए प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब मेरे पास ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाती है तो मैं a b c की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ इन इक्वेशन की हेल्प लेके। जैसे a प्लस बी तो कर रहे हैं 5 काम और तीनों मिलके कर रहे हैं 6 काम, तो कह सकता हूँ ना कि c 1 काम कर रहा होगा, ठीक है, और इसी तरह b और c कर रहे हैं 3 काम और तीनों मिलके कर रहे हैं 6 काम, तो यानी कि ये दोनों मिलकर जब 3 काम कर रहे हैं तो a कितना काम कर रहा होगा, a भी 3 काम कर रहा होगा, ठीक है, दोनों ने मिलकर b और c ने भी 3 काम किया और तीनों ने मिलकर 6 काम किया, तो बाकी का जो 3 बच गया वो a कर रहा होगा। और इस तरह a और c कितना कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो यह डायरेक्ट भी आ गया ए 3 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा 2, जब भी तो 6 बनेगा टोटल, ठीक है। या यहां से देखते हैं ए और सी कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, अगर ए और सी 4 काम कर रहे हैं और टोटल काम तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं तो बी कितना कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, बट अभी हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि तीनों मिलकर क्या करते हैं, भाई तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं और तीनों 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिनों में कितना भाग समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये 3 दिनों तक काम करें, फिर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में, 3 दिन में कितना काम कर देंगे 3 दिन में 18 काम कर देंगे, तो कितना भाग हो गया काम का, ठीक है, 18 काम इन्होंने कर दिया, था कितना टोटल 360 काम था, तो ये आ जाएगा भाग कितना भाग कर रहे हैं, ठीक है, 18 दूनी 36 20, यानी कि 1/20 भाग जो है उन्होंने काम का समाप्त कर दिया, ये हमारे पास आंसर होगा। सॉरी 1/20 क्या होने वाला है इसमें आंसर होने वाला है कि भाई 1/20 भाग उन्होंने काम का समाप्त कर दिया कितने 3 दिनों में, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा सकता है कि भाई ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, या सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में देखा था हमने, ठीक है, कल की क्लास में, तो इसे आज मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आज आपसे ये पूछा था इतना हमने बता दिया, ठीक है। ए बी सी इंडिविजुअल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जो क्वेश्चन दिया आपको डाटा की फॉर्म में दिया, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिया, जैसे ए और एन एम और एन की फॉर्म में दिया है। जैसे ए किसी काम को एम दिनों में तथा बी उसी काम को एन दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एम डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन एन डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। भाई ए जब काम करता है किसी दिन को, ए किसी काम को करना स्टार्ट करता है तो वो एम दिन में उसे समाप्त कर देता है, और इसी तरीके से जब बी काम करता है तो बी उसी काम को एन दिनों में समाप्त कर देता है, ठीक है। हमें निकालना है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो दोनों कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे, ये हमें पता करना है। अगर ए एम है और बी एन है, ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब हमें एम और एन तो पता नहीं, एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एम एन, यानी कि हमारे पास एम एन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल जो काम आ गया वो एम और एन आ गया, ठीक है, टोटल जो वर्क आ गया m इंटू एन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल एम एन वर्क ये है, एम एन वर्क कितने दिन में करता है, ये एम करता है, ठीक है, एम एन वर्क करता है एम डेज में, ठीक है, तो टोटल कितने दिन कितना कर रहा होगा वो, एक दिन में एन काम कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि उसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई एन, ठीक है। ऐसा ही तो करते थे, मान लो ये 10 दिया रहता था, ये 15 दिया रहता था, हम यहाँ पे 30 मान लेते थे, ठीक है, तो 30 को क्या करते थे हम डिवाइड करते थे 10 से, ठीक है, कितना 3 आता तो वो यहाँ लिखते थे। तो यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, मैंने क्या करा भाई एम लिया, एम इंटू एन जो टोटल वर्क है उसे डेज से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एन आ गया, एन क्या आ गया एफिशिएंसी आ गई, भाई पर डे वो इतना काम करता था, यानी कि ए क्या करता है, ए एन काम करता है प्रतिदिन।
और इसी तरीके से एन अगर बी एन डेज में इस काम को समाप्त कर देता है तो बी कितना करता है, बी एम काम करता है। कितना भाई, हर दिन वो एम काम कर लेता है, एम काम वो डेली समाप्त कर देता है। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है एन, बी कितना कर रहा है एम। ठीक है, दोनों मिलके एन प्लस एम काम कर देते हैं और टोटल हमारे पास है कितना काम, टोटल हमारे पास काम है एम एन। ठीक है, एम एन काम को दोनों मिलके एम प्लस एन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसका यही आंसर था। ठीक है, ये इसी फॉर्म में दिया है, तो इतने दिन में ही काम कर देंगे, समाप्त कर देंगे भाई, एम एन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, इतने दिन लगने वाले जब ए और बी क्या करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम, क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी तथा सी किसी काम को 575 रुपए में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ठीक है भाई, तीनों को बुला लिया जाता है, ए बी और सी को, उनसे बोला जाता है कि भाई तीनों मिलकर काम कर दो और 575 रुपये ले जाओ। ठीक है, अब होता क्या है कि जब काम पूरा हो जाता है तो ए और सी कहते हैं कि भाई हमने जो करा है 19/23। ठीक है, कि भाई 23 टोटल काम होगा तो उसमें से 19 भाग किसने कर दिया, उसमें से 19 भाग ए और सी ने कर दिया, ऐसा बोला गया। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट किया होगा भाई कौन कितना काम करा है, तो ए और सी ने क्या देखा कि ए और सी ने मिलकर 19/23 काम करा, और जो बाकी बचा वो किसने किया होगा, भाई ए और सी ने मिलकर तो 19 काम कर दिया, तो बाकी जो काम बचा वो किसने किया होगा, वो बी ने किया होगा, क्योंकि तीनों लोग एक साथ आए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि बी को कितनी राशि प्रदान की गई। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 575। ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश 19/23 ऑफ द वर्क टुगेदर, अमाउंट शैल बी पेड टू बी इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते क्या कहना चाह रहा है ये। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई ए बी सी तीनों आदमी थे। ठीक है, तीनों ने एक काम का ठेका ले लिया कि भाई तीनों मिलके काम करेंगे, ए बी और बी और सी भी, तीनों मिलके किसी काम को फिनिश करेंगे और जो भी काम करना था उसके बदले में 575 रुपये मिलने वाले थे। ठीक है, 575 काम मिलने थे, 575 रुपये में मिलते जब काम फिनिश हो जाता। अब हमने कल भी देखा था जब हम जो पैसे बांटते हैं, ठीक है, जो मनी हमारे पास डिवाइड होते हैं वो इफिशियंसी पे होती है। ठीक है, या फिर इफिशियंसी मतलब या फिर जो ज़्यादा वर्क करता है कि भाई ए ने ज़्यादा काम करा तो उसे क्या मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, और बी ने ज़्यादा काम करा हो तो बी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई इन सब ने बराबर दिन काम, मान लो ये 5 दिन तक आए, तीनों ने 5 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो 575 को 5 से डिवाइड करके तीनों को इक्वल नहीं देना हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि ए ने कितना काम किया है, कि भाई ए ज़्यादा काम करता है, बी ज़्यादा काम करता है, सी ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है और ये इस क्वेश्चन में अभी हमें डायरेक्ट दे भी रखा है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया कि ए और सी मिलके, कि भाई अगर ए और सी का काम देखें, ए बी सी तीनों ने काम समाप्त कर दिया। ठीक है, और काम समाप्त हो गया तो हमने क्या देखा, ठीक है, ए और सी ने जब इन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उन्होंने देखा कि भाई टोटल जो काम था उसका 19/23 तो काम किसने कर दिया, इन्होंने ए और सी ने कर दिया। ठीक है, नीचे जो होता है ये होता है हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना काम करा, तीनों ने मिलकर 23 काम करा, और ए और सी में से उसने ए और सी ने कितना काम किया, ए और सी ने 19 काम कर दिया। अगर तीनों मिलकर 23 काम करते हैं और ए और सी कितना काम करते हैं 19, तो हम कह सकते हैं कि बी ने कितना काम किया होगा, बी ने कितना 4 काम किया होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब तीनों मिलकर जब काम करते हैं 23 काम करते हैं तो 23 काम करने कितने पैसे मिलते हैं, 23 काम करने 575 रुपये मिलते हैं। 23 काम के 575 रुपये हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एक काम के उसे कितने मिल रहे होंगे। ठीक है, 23 जो वर्क उन्होंने करा, 23 वर्क उसके कितने पैसे मिले उन्हें, 575 रुपये मिले। तो एक वर्क के उन्हें कितने मिल जाएंगे, 575 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, कितना बचा 11 15, 23 पंजे 15, यानी कि एक काम के 25 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ से पता लगे कि बी ने कितना काम किया, बी ने 4 काम किया। बी ने अगर 4 काम किया है और एक दिन एक काम के 25 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने पैसे मिल जाएंगे, बी को टोटल 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो हमसे ये पूछता है कि ए और सी को दोनों को मिला के कितने मिलेंगे, तो हम यहाँ 19 में कितनी की मल्टीप्लाई कर देते, 19 में मल्टीप्लाई कर देते 25 की। ठीक है, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए और सी दोनों का काम दिया 19, अगर वो हमसे ये पूछता है कि सिर्फ एक को कितने पैसे मिले या सी को कितने पैसे मिले, तो हम यहाँ से ये नहीं बता सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितना डाटा दिया है, ठीक है, उतना ही हम यूज करके बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ए और सी दोनों को कितने रुपए मिले होंगे, बट ये नहीं बता सकते कि ए को कितने पैसे मिले और सी को कितने पैसे मिले, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ए ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया। दोनों ने मिलकर कितना काम किया, दोनों ने मिलकर यहाँ पे 19 काम किया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें दिया क्या था कि ए और सी मिलके, भाई ए और सी जब काम करते हैं वो देखते हैं कि ए और सी ने 19/23 काम कर दिया। भाई टोटल काम 23 हो गया, 19 काम ए और सी ने कर दिया, तो बी ने कितना काम करा होगा, 23 में से 19 के 4 काम करा होगा। ठीक है,
और टोटल काम के पैसे कितने हैं 23 वर्क के, 23 वर्क के 575 रुपये, तो 1 वर्क के कितने रुपये जाएंगे 25 रुपये, तो बी को कितने मिल जाएंगे 25 चौक 100 रुपये से मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can complete a piece of work in 12 days. A alone can complete in 20 days. If B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? ठीक है, इसमें हमें दिया है कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और A अकेला उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि B प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो A और B मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई A और B मिलकर, इसे डिलीट करते हैं पहले, कि भाई जब ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया तो उसने क्या कर दिया, उसने कितने दिन में काम समाप्त कर दिया 12 दिनों में काम समाप्त कर दिया। ए और बी दोनों काम करने गए और दोनों ने क्या कर दिया 12 दिन में उस काम को फिनिश कर दिया। और ए जब अकेला काम करता है तो ए अकेला उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, ये हमसे बोला गया। अब बोला गया, पहले यहीं तक देखते हैं। ठीक है, ए और बी अगर 12 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं और ए 20 दिन में कर रहा है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 या 60। ठीक है, 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से डिवाइड होगा और 20 से डिवाइड होगा। ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया और 20 या 60 हो, 20 या 60 हो गया। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों एक दिन में 5 काम फिनिश कर देते हैं। और जब ए अकेला काम करता है तो ए अकेला कितना 3 काम करता है, यानी कि बी कितना कर रहा होगा, बी हर दिन 2 काम कर रहा होगा। यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि दोनों काम करते हैं, दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। यदि बी, पर उसमें होता क्या कि भाई ए तो पूरा दिन काम करता है, जब ए आता है अब ए पूरा दिन काम करता है तो ए पूरे दिन में कितना काम करेगा, ए पूरे दिन में 3 काम करेगा। और जब ये बी आ गया, बी पूरे दिन में कितना काम करता है, बी पूरे दिन में करता है 2 काम। बट अब हमसे ये बोला गया है कि जब अब की बार जो बी आया वो क्या करता है आधा दिन काम करता है। अगर ये पूरे दिन में 2 काम करता है तो आधे दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, यानी कि 1/2, यानी कि 2 का 1/2 कितना 1 काम। यानी कि बस हमें यही निकालना था कि ए आधे दिन में कितना काम करेगा। अब जो है ए आधे दिन में 1 काम कर रहा होगा, अगर वो पूरे दिन में 2 काम करता है तो आधे दिन में कितना करेगा 1 काम। अगर बी पूरे दिन में 4 काम करता है तो आधे दिन में कितना करता 2 काम। कभी 4 दिन में 4 काम करता है पूरे दिन में तो आधे दिन में कितना कर देगा 2। अगर पूरे दिन में 10 करता तो आधे दिन में कितना कर देता 5 कर देता। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी क्या दिया है कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना कर देगा 1 काम कर देगा। ठीक है, और यही बोला गया कि बी अब जो है आधा दिन काम करेगा, आधा दिन वो अपना घर पे मौज करेगा। ठीक है, और ए जो है पूरे दिन काम करने वाला है। तो दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, दोनों मिलके कर देंगे 3 और 1 4 काम। भाई ए तो पूरे दिन काम करेगा, पूरे दिन में 3 काम करेगा ही, और बी क्या करेगा आधा दिन अपना 1 काम करके वापस चला जाएगा। तो टोटल कितना एक दिन का काम माना जाएगा 4 काम माना जाएगा। अब हमारे पास टोटल जो हो रहा है 4 काम हो रहा है एक दिन में। ठीक है, हमारे पास काम कितना है 60 काम है। ठीक है, तो 60 काम 4 के हिसाब से कितने दिन में खत्म हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि अब दोनों मिलके 15 दिनों में इस काम को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days while B alone can do it in 15 days. With the help of C, they can finish it in 5 days. If they are paid 960 for the whole work, how much money A gets? ठीक है, अब इसमें A को निकालना है कि भाई A को कितने पैसे मिले। A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और C की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में कर देते हैं। तो अब उसमें पूछा गया कि भाई जब A जो है A को कितने पैसे मिलने वाले, टोटल उन्हें कितने पैसे मिले 960 रुपये उन्हें टोटल मिले। भाई ए ने जब काम करा तो 12 दिन में करा, बी ने 15 दिन में। ए ने करा किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को करता है कितने 15 दिन में। ठीक है, भाई 12 और 15 दिन में ए और बी क्या कर देते हैं फिनिश कर देते हैं। बट उन्हें क्या काम जल्दी करवाना था तो उन्होंने क्या करा तीनों को मिला लिया, ए प्लस बी प्लस सी, एक और नया बंदा हायर कर लिया तीनों। अब देखा कि तीनों ने मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया, तीनों ने उस काम को 5 दिनों में कर दिया। अगर ए अकेला करता तो 12 दिन में खत्म करता, बी अकेला करता तो 15 दिन में। अब बी ए और बी की सहायता करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए कौन आ गया सी आ गया, तो तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं 5 दिनों में से समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम तीनों का एलसीएम देखते क्या आने वाला है। तीनों का एलसीएम कितना गया 60,
यानी कि ए जो करता है 5 काम करता है, 3 12 5 60, और बी कितना करता है, बी 4 काम करता है, और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। ठीक है, यहाँ जो आती है हमारे पास इफिशियंसी आती है कि भाई कौन कितना काम करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए कितना काम कर रहा है, ए 5 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा, सी 3 काम कर रहा होगा। ठीक है, 5 और 4 और 3। ठीक है, हम यहाँ से इंडिविजुअल इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमसे दिया गया था। अब हमें क्या बोला, पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितने रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि हमने देखा कि तीनों काम के लिए 960 रुपये मिले हैं। भाई तीनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, भाई यही तो इफिशियंसी होगी। 12 काम के उन्हें कितने मिल रहे हैं, 12 के हिसाब से उन्हें 960 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, भाई 12 काम के 960 मिल रहे हैं। यहाँ पे टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, भाई ये भी 5 दिन तक करेंगे ना, 12 पंजे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो 960 60 काम हो जाएगा ना, यानी कि 60 काम के 960 रुपये मिले। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 5 ने ए ने कितने दिन तक काम करा था, 5 काम करा था प्रतिदिन, और 25 काम किया था 5 दिन तक। और ये किसने किया था, 4 पंजे 20 काम किया था इसने, और इसने कितना किया था, बी की कितनी, 3 गुना 5 आया था। ठीक है, तो ये डेज इसमें से हम हटा देते क्योंकि तीनों ने क्या करा, समान डेज काम करते, तो हम इफिशियंसी के रेशियो में इनके पैसे डिवाइड करते हैं। 5 4 9 9 3 12, तो 12 पैसों को जो 12 जो काम है, 12 जो इफिशियंसी की उसके वो किसके बराबर है, 960। 12 की जो वैल्यू है वो 960 है, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है, 960 रुपये मिलते हैं। 12 की वैल्यू 960 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 8 96 80। और ये करता कितना काम, ये 5 काम करता है हर दिन के हिसाब से, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 की गुना कर देंगे 5 में, यानी कि ए को कितना मिले, ए को 400 रुपये मिले हैं हर दिन के। हर दिन के नहीं मतलब टोटल काम के। ठीक है, भाई टोटल जब उसने काम फिनिश कर दिया तो हमने क्या देखा कि ए को कितने पैसे मिल गए, ए को 400 रुपये मिल गए जब फाइनली जो उनका हिसाब किताब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या होता है कि आपको मेल एंड फीमेल का आपको इफिशियंसी निकालनी होती है। ठीक है, करके देखते हैं इसे। इसमें दिया कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला इसमें देखते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, पहले आदमियों को काम पे लगाते हैं। ठीक है, भाई पहले क्या आ जाते हैं, आदमी काम करवाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कितने आदमी थे, 5। जब 5 मेंस को हम काम पे लगाते हैं, ठीक है, 5 मेंस को, तो कितने दिन में काम कर देते हैं, 6 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल काम कर देते हैं। फिर हमने क्या देखा कि उन्हीं काम को, भाई यही काम था जो सेम हमने आदमी से करवाया, अब हमने महिलाओं को लगा दिया। 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर देती हैं, तो 10 महिलाएं 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर देती है, 5 दिन में समाप्त कर देती है। ठीक है, भाई इधर भी टोटल वर्क है और इधर भी टोटल वर्क है। भाई 5 आदमी ने 6 दिन में कर दिया, टोटल वर्क खत्म हो गया। और इस तरीके से क्या हुआ सॉरी 10 महिलाओं ने 10 वुमेन्स ने कितना 5 दिन में समाप्त कर दिया, तो ये भी इधर भी टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये हमें दिया है। 5 men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है कि भाई ये जो काम है, ये काम क्या करते हैं हम, 5 महिलाएं और 3 पुरुष सबको एक साथ लगाते हैं, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर 5 आदमी कर रहे हैं 6 दिन में और 10 वुमेन कर रही हैं 5 दिन में, तो दोनों तरफ क्या वर्क बराबर है, तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकालते हैं मैन और वुमेन की। ठीक है, भाई 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, 30, यानी कि 30 M किसके बराबर है, 5 दाम 50 वुमेन। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 से 5 कट जाता, ये 3 टाइम्स कट जाता और ये 5 टाइम कट जाता। ठीक है, वरना आप ऐसे ही कर सकते हो। तो M ये W को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3। ये जो 5/3 आती है इफिशियंसी आती है कि भाई M की इफिशियंसी, M जो है 5 काम करता है और W वुमेन जो है कितना 3 काम करती है। ठीक है, भाई अगर मैन से काम करवाए तो एक दिन में कितना 5 काम हो रहा है, वुमेन काम करे तो कितना 3 काम हो रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि मैन जो है उसकी इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होती है वुमेन से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या, मोस्ट ऑफ द सवाल जो हमको दिखने वाले हैं उसमें क्या होगा कि मैन की इफिशियंसी ज़्यादा आएगी वुमेन से। ठीक है, बट कहीं कहीं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, वुमेन की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो ज़्यादा आ जाएगी मैन से। ठीक है, तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, वुमेन्स ज़्यादा इफिशियंट होती है मैन से। ठीक है, अब जैसे खाना बनाना हो, खाना बनाने में कौन, मैन आदमी जल्दी बनाएगा या औरत, भाई औरत जल्दी बना लेगी। और कुछ वैसा उल्टा हार्ड वर्क करना हो भाई, तो वो क्या करेगा, मैन ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, 90% सवालों में ऐसा ही होने वाला है कि मैन की इफिशियंसी ज़्यादा आने वाली वुमेन से। ठीक है, बट 10% सवाल ऐसे भी हैं जहाँ पे वुमेन की इफिशियंसी जो होगी ज़्यादा आएगी मैन से। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा मैन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैन ही सर्वोपरि है।
तो यहाँ से हमारे पास जो आया 5:3, 5 और 3 हमारे पास मैन की इफिशियंसी आएगी। 5 काम करता है आदमी और 3 काम करता है एक वुमेन, ठीक है। तो हमारे पास ये था टोटल वर्क हम निकाल देते कि 5 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है, 5 काम करता है, कितने दिन में काम समाप्त हो, 6, तो 5 5 25, 25 150, ठीक है। ये हमारे पास जो हो गया 150 हो गया, टोटल काम आ गया। हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से भी टोटल काम क्या सेम ही आना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी तो सेम ही काम था। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं, क्या हमारे पास 10 वुमेन थी, एक वुमेन कितना काम करती है, एक वुमेन 3 काम करती है, और कितने दिन में काम समाप्त हो गया, 5 दिन में काम समाप्त हो गया। 5 या 15, 15 की 10 में गुना करेंगे 150, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि यहाँ दोनों तरफ क्या है, वर्क समान है, ठीक है। 150 काम था टोटल, ये यूनिट आ रही है, ठीक है भाई, 150 यूनिट हमारे पास टोटल काम था। अब हमसे जो बोला गया है, हमसे ये बोला गया कि अब की बार खाली मैन और वुमेन नहीं, कि भाई खाली मैन या खाली वुमेन नहीं काम कर रहे, अब की बार 5 महिलाएं भी काम कर रही हैं और 3 पुरुष भी कर रहे हैं। अगर 5 महिलाएं काम करती हैं और वो एक दिन में 3 काम करती हैं, ठीक है, तो कितना 15 काम कर लेंगे। और इसी तरीके से अब दूसरा क्या दिया, 3 पुरुष, इनके साथ 3 पुरुष और काम कर रहे हैं। 3 पुरुष एक दिन में, एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम करता है, तो 3 पुरुष मिलकर कितना कर लेंगे, 15। यानी कि 15 काम महिलाएं कर रही हैं, ठीक है, और 15 ही काम कितने कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। अब की बार 5 महिलाएं थी और वो 3 काम करती हैं एक दिन में, तो 5 या 15 काम कर देंगे, 3 पाँचों की पाँचों वुमेन्स मिलके। और पुरुष कितने थे, 3 पुरुष थे, और एक पुरुष 5 काम करता है, तो तीनों पुरुष मिलके 15 काम कर देंगे। यानी कि यहाँ से दोनों मिलके कितना काम कर देंगे, दोनों मिलके 30 काम कर देंगे। 5 या 15, 5 या 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। यानी कि दोनों मिलके कितना काम कर दे रहे हैं, 30 काम कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों मिलके 30 काम कर दे रहे हैं, हमारे पास टोटल काम कितना है, 150, ठीक है। तो 150 काम को 30 काम के प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन लगने वाले हैं, 5 दिन में वो सारे मिलके क्या कर देंगे, काम फिनिश कर देंगे। यानी कि 5 वुमेन और 3 मैन ये जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो उस काम को कितने 5 दिन में समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हम करते हैं इसमें। बस यहाँ से हमारा जो पहला काम है, हमें मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी होती है, ठीक है भाई। मैन ने 5 काम किया तो वुमेन ने कितना काम किया, वो निकालते हैं हम इस तरीके से कि हमें दिया था 5 आदमी जब काम करते हैं तो 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, और उसी काम को 10 आदमी जब करते हैं तो 5 दिन, 10 वुमेन 10 महिलाएं जब करती है तो 5 दिनों में समाप्त कर देती है। तो हम इन दोनों को इसके बराबर रखते हैं भाई। 5 मैन ने काम किया 6 डेज तक, ठीक है, काम कर दिया खत्म, और वही काम को 10 वुमेन से 10 महिलाओं ने 5 दिन में समाप्त कर दिया। तो दोनों को बराबर रखने से यहाँ पे एम और एम डब्ल्यू की इफिशियंसी आ जाती है, ठीक है। यानी कि मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सोल्व कर देते हैं। फिर हमें वो दे के रखेगा भाई 5 आदमी ने काम करा, 3 आदमी ने काम करा, या दोनों को भी मिला सकते हैं भाई, वुमेन्स भी काम कर रही हैं और मैंस भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ 16 मैन और 20 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 वुमेन डू इट। कि यदि 16 पुरुष से काम करवाएं या फिर 20 महिलाओं से काम कराएं। भाई 16 आदमी काम करना शुरू कर दें या 20 महिलाएं काम करना शुरू कर दें, तो दोनों क्या करते हैं, 25 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो हम हमें दिया कि यदि 28 पुरुष और 15 महिलाओं को दोनों को एक साथ लगाया जा रहा है, आपकी बार भाई 28 पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ 15 महिलाएं भी उनकी मदद कर रही हैं, तो फिर काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखते हम क्या कहा है। हमसे बोला गया कि भाई 16 मैन काम करते हैं तो उस काम को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। और हमसे बोला कि अगर 16 आदमी नहीं मिलते तो हम 20 महिलाओं को लगा देते हैं, 20 वुमेन्स को लगा देते हैं, और ये भी काम 25 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 16 आदमी जितना काम करते हैं उतना काम 20 वुमेन कर पाती हैं, ठीक है। यहाँ से हम फिर से मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालते हैं। 25 से 25 तो कट जाएगा, ठीक है। 20 बटे कितना आ जाएगा, 16, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। यहाँ से हमारे पास इफिशियंसी आती है। इफिशियंसी कितनी, मैन और वुमेन की आती है कि भाई मैन ने, आदमी ने 5 काम करा तो वुमेन औरत कितना काम करती है, 4, ठीक है। जब भी तो क्या हुआ था कि 16 आदमियों ने काम कर दिया था 25 दिन में, और जब वुमेन्स को लगाया तो हमने उन्हें 20 वुमेन्स लगानी पड़ी थी, ठीक है। अच्छा, जब आपको डेट सेम दे दे, ये बोले जाए कि बस 16 आदमी काम करते हैं तो भी 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और क्या नाम कहते हैं 20 वुमेन करे जब भी 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो हम इफिशियंसी में फिर डेज को भूल जाते हैं। भाई डेज से डेज तो यहाँ कैंसिल हो गए ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे कहते हैं 16 आदमी को जो काम है वो 20 वुमेन्स के बराबर है। तो यहाँ से एम डब्ल्यू की हम M/W की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 को डिवाइड कर देंगे हम 16 से, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 चौक 16, यानी कि 5:4। या एम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5, और डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि आदमी जो है 5 काम कर रहा है और औरत जो है 4 काम कर रही है, महिला जो है 4 काम कर रही है, ठीक है। तो हमसे यहाँ से क्या, हमसे बोला क्या है कि भाई हमने 28 पुरुष 28 आदमियों को और 15 महिलाओं को एक साथ काम पे लगाया। तो हम क्या देखते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं पहले। टोटल काम कितने वाला है, 16
इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5, हमने इस इक्वेशन में रख दिया। हम इधर से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात होने लगी, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था टोटल वर्क सेम ही आएगा, दोनों को हमने बराबर तो रखा। तो 16 एम की वैल्यू कितनी, इफिशियंसी कितनी 5, और कितना हो जाएगा डेज कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि कितने आदमी उस काम को खत्म कर रहे हैं, 28 आदमी, 28 गुना 5 हो जाएगा भाई, 28 तो आदमी काम कर रहे हैं, उनके साथ 15 महिलाएं भी हैं, ठीक है। 15, 28 आदमी काम करेंगे, 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 28 पंजे 140 काम कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 140 काम कर देंगे। और 15 महिलाएं काम कर रही हैं, 15 महिलाएं एक महिला एक काम कितना काम करती है, एक महीना एक दिन में 4 काम करती है, तो 15 महिलाएं कितना कर देंगी 60 काम कर देंगे। तो यानी कि दोनों जो ग्रुप मिला के 200 काम कर देंगे, कि भाई जब 28 आदमी काम करेंगे और 15 महिलाएं काम करेंगी, ठीक है, तो 28 आदमी एक दिन में कितना 140 काम कर देंगे, और 15 वुमेन जब काम करेंगी तो 15 वुमेन कितना काम कर देंगी, एक दिन में 4 काम करती है एक वुमेन, तो 60 काम कर देंगी 15 वुमेन, टोटल मिला के दोनों 200 काम कर देंगे। तो हमारे पास ये आया टोटल वर्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास नंबर उठ दे देंगे। 25 से यहाँ मैंने डिवाइड करा 8 बार गया, फिर 8 से कितना 2 बार हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि उनका पूरा ग्रुप मिलके 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। जब 28 आदमी और 15 वुमेन हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो कितना 10 दिन में काम अब समाप्त होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब की बार इसमें इफिशियंसी हमें कंपेयर करके दी है, डायरेक्ट इफिशियंसी नहीं दी, कंपेयर करके इफिशियंसी दी है। हमें बोला गया है कि 3 आदमी थे, 3 थे, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन, ठीक है। इसमें बोला गया कि ए की जो इफिशियंसी है ट्वाइस है किसके, बी के, और बी की जो इफिशियंसी है वो ट्वाइस है सी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब डेज नहीं दी, हम इफिशियंसी पे बात करने वाले हैं कि ए, बी और सी। तो हमने सी की इफिशियंसी 1 मान ली, और हमसे बोला जो बी जो है, बी क्या है, बी की जो कार्य क्षमता है सी की 2 गुनी है। अगर इसकी ये एक काम करता है एक दिन में, तो बी कितना काम कर देगा, बी 2 काम कर देगा, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। भाई सी की इफिशियंसी की डबल कितनी है, बी की इफिशियंसी है। अगर सी ने एक दिन में एक काम किया तो बी उसका डबल 2 काम कर देगा। और ऐसे क्या बोला हमें, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 2 गुनी है, कि भाई बी ने अगर 2 काम किया है, ठीक है, तो ए इसका डबल करेगा, ठीक है, एक ही दिन में तो 4 काम कर देगा, ठीक है। अब यहां से हमारे पास इफिशियंसी आती है, ठीक है, डायरेक्ट, कि भाई ए ने 4 काम कर सकता है एक दिन में, बी 2 काम कर सकता है एक दिन में, सी 1 काम कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला गया इसमें, बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। तो यहां से देखो ए की कार्य क्षमता जो बी की 2 गुनी आ रही ना, बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, ए 4 काम कर रहा है, यानी कि इसका डबल काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा बोला गया कि क्या, बी की जो कार्य क्षमता वो सी की दुगनी है, ठीक है, यानी कि क्या, अगर ए 1 काम कर रहा है तो बी क्या कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। देखो 2 की आ रही है डबल की इफिशियंसी, तो यहां से हम इफिशियंसी का रेशियो मान लेते हैं कि भाई 4 काम अगर ए करता है तो बी 2 काम करता है, और सी कितना 1 काम करता है। अब उसने हमें आगे क्या बोला कि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में काम समाप्त करते हैं, ठीक है, ए करता है 4 काम, बी करता है 2 काम, दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, और इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। 4 दिनों में समाप्त कर देंगे तो 4 और 2 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 उन्होंने काम किया। इस 24 काम को अब हमसे ये पूछा कि ए अकेले कितने दिन में काम समाप्त कर देगा। भाई ए 4 काम करता है, बी 2 करता है, ठीक है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। अब इस 24 काम को सी को करना है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी करता है एक दिन में 1 काम, तो ये 24 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 1 काम करता है, 24 काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि अब सी जो है 24 डेज में उस काम को फिनिश करने वाला है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस तरह के कुछ बाकी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उनसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी नए टाइप के सवाल चल रहे हैं, ठीक है, हर 2-3 सवाल का रिपीटेड होता है नया टाइप, ठीक है। आज की क्लास को फिनिश करते हैं, बाकी जो करेंगे हम कल करेंगे।